हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों, अगर आपने टाटा मोटर्स को फ्राइडे देखा होगा तो ज़रूर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी और ऐसा ही कुछ हमने बताया हुआ था आपको कि गिरावट देखने को मिल सकती है बिकॉज जो एक मूव देखने को मिल गया था अचानक से शेयर में बड़ी तेज़ी का, वो थोड़ा सा सेटल होता हुआ दिखा। लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे तो शेयर दोस्तों शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि और गिर सकता है और करीबन 1097 तक गिरा भी। राइट, उसके बाद अचानक से देखिए बाइंग एक्शन देखने को मिला और शेयर हमको करीबन 115 तक जाता हुआ नजर आया। यही देखिए एग्जैक्टली एक दिन पहले हुआ था, अचानक से स्टॉक में तेजी बनी आखिर के कुछ समय में, और यहाँ पर भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ कि आखिर के समय में देखिए स्टॉक में थोड़ी बहुत तेजी बनती हुई नजर आई, बट ओवरऑल स्टॉक लाल निशान में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया। कल दोस्तों सारे ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स जो है वो डेफिनेटली फोकस में रहते हुए नजर आएंगे। क्यों? बिकॉज ऑटो सेल्स के आंकड़े निकल कर आए और उसके कारण दोस्तों कल पूरा ऑटो सेक्टर फोकस में रहेगा, ऑटो शेयर्स फोकस में रहेंगे बिकॉज वो नंबर्स पर रिएक्ट करेंगे। कौन से? मंथली सेल्स के। सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा मोटर्स के मंथली सेल के नंबर्स किस तरीके के निकल कर आए। सो दोस्तों, टाटा मोटर्स के मंथली सेल्स हम कह सकते हैं थोड़े से निराशाजनक रहे हैं। कंपनी ने करीबन 8% की गिरावट देखी है इनके अगस्त के सेल्स में। करीबन 71,693 यूनिट्स दोस्तों कंपनी द्वारा बेची गई है अगस्त के महीने में। जो टोटल डोमेस्टिक सेल्स है आप देख सकते हैं करीबन 70,006 यूनिट्स थी लास्ट मंथ। बट जो प्रीवियस ईयर था वो दोस्तों करीबन 76,261 यूनिट्स बेची गई थी। हमेशा बात ध्यान रखिएगा, जो नंबर्स हैं उनको हमको मंथ ऑन मंथ नहीं बल्कि वाई वाई बेसिस सही तरीके से दिखना चाहिए। बिकॉज हमेशा ये बात ध्यान रखिए, हर महीने कुछ ना कुछ नया होता है। राइट, किसी महीने में आपको पता है फेस्टिव सीजन चल जाता है तो उसका भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो हो सकता है कि मंथ ऑन मंथ आपको बड़ा डिक्लाइन और गैप देखने को मिले। बट वाई वाई बेसिस पे नंबर्स आपको दिख सकता है कि हाँ कितनी ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर जो नंबर्स निकल कर आए, जैसे मैंने कहा, उसने थोड़ा सा हमको निराश किया है बिकॉज जो टाटा मोटर्स की टोटल गाड़ी बिक्री है वो करीबन 78,010 थी लास्ट ईयर से जो यूनिट्स बेची गई थी। इस बार वो 71,693 यूनिट्स है, यानी करीबन 8% का अच्छा खासा फॉल हमको देखने को मिल गया। जैसे मैंने कहा, टोटल डोमेस्टिक सेल्स करीबन दोस्तों यहाँ पर 8% तक हमको फॉल करती हुई नजर आई है। बट अगर और आगे बात करते हैं तो जो पैसेंजर व्हीकल्स का कंपनी का पूरा सेल है जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ जाती है, वहाँ पर भी याद रखिएगा वो 3% एट 44,142 यूनिट्स, जो पहले 45,513 यूनिट्स थी। यानी यहाँ पर भी हमको अगर देखा जाए तो डेफिनेटली गिरावट देखने को मिली है, ये बात साफ नज़र आती है। जो कमर्शियल व्हीकल सेल्स है वहाँ पर भी एक डिक्लाइन देखने को मिला डोमेस्टिक सेल्स के अंदर, करीबन 3% का वाई वाई बेसिस पे 25,864 यूनिट्स बेची गई है, जो पहले कितनी थी? 30,748 यूनिट्स। तो आप समझ सकते हैं कि गिरावट जो है वो डेफिनेटली हमको देखने को मिली है हर पैमाने पर। बट क्या सिर्फ ये टाटा मोटर्स में गिरावट आई है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जो फोर व्हीलर्स की कंपनीज है उनके यहाँ पर कह सकते हैं थोड़ा सा परफॉर्मेंस खराब देखने को मिला है। राइट, एनालिस्ट क्या मानते हैं? एनालिस्ट मानते हैं कि एनालिस्ट रिमेन कॉशियस फोरकास्टिंग सबड्यूट ओवरऑल वॉल्यूम्स अक्रॉस डिफरेंट व्हीकल सेगमेंट्स विथ टू व्हीलर्स एंड ट्रैक्टर्स लाइकली टू आउट परफॉर्म द मोस्ट sluggish विल बी पैसेंजर एंड कमर्शियल व्हीकल मार्केट्स। यानी गिरावट कहाँ देखने को मिल सकती है? वो देखने को मिल सकती है पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल के अंदर। बट अच्छी बिक्री कहाँ देखने को मिल सकती है? टू व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स के अंदर। ये बेसिकली बताया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो सेक्टर है वो बेसिकली डाउनवर्ड सेल्स ट्रेंड लगातार शो कर रहा है कुछ मंथ से। क्यों हो रहा है? उसके पीछे का रीज़न है कमोडिटी की कॉस्ट में बढ़ोतरी देखने को मिली है, प्लस जो इन्वेंट्री लेवल्स है वो भी बढ़ते हुए नजर आए। जो कमोडिटी कॉस्ट है पैसेंजर व्हीकल्स की वो आपको मंथ ऑन मंथ इंक्रीज दिखाती है 20 बेसिस पॉइंट्स की। वहीं जो टू व्हीलर सेगमेंट है वहाँ पर एक और बड़ा इंक्रीज देखने को मिला है करीबन 100 बेसिस पॉइंट का। जो कॉस्ट प्रेशर है वो दोस्तों इन्वेंट्री लेवल्स के अंदर भी आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए 40 से 50 दिन हो चुकी है जो इन्वेंट्री लेवल रेंज करती है, और इससे और सेल्स के प्रोस्पेक्ट पे डेफिनेटली एक डैम पड़ता हुआ नजर आता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि उस पर और थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। इसीलिए दोस्तों जो पूरा इंडस्ट्री का आउटलुक है उसको कॉशियस कर दिया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा, भली चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं बट स्टिल जो OEMs है यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, उनके यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली अभी भी बेहतर देखने को मिल रही है। अब जैसे मैंने कहा, ऐसा नहीं कि सिर्फ टाटा मोटर्स के नंबर निकल कर आए खराब। अब अगर यहाँ पे बाकी कंपनीज के भी देखेंगे जो फोर व्हीलर्स है उनकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस खराब है। राइट, जैसे मारुति की बात करते हैं, देखिए मारुति सुजुकी के नंबर्स निकल कर आए, करीबन 4% वाई वाई डिक्लाइन यहाँ पर भी देखने को मिली। 1,81,782 यूनिट्स इस बार बेची गई, जो पहले करीबन 1,89,082 यूनिट्स थी।
इसके अलावा 3.9% का डिक्लाइन देखने को मिला टोटल सेल्स के अंदर, जैसे मैंने कहा एज कम्पेयर टू अगस्त 2023। मारुति सुजुकी के जो आंकड़े हैं वो बेसिकली एक्सपेक्टेशन से तब भी बेहतर निकल कर आए। सीएनबीसी का तो एस्टिमेट था कि 1.79 लाख यूनिट्स ही बेसिकली मारुति बेच पाएगी, बट 1.81 लाख तक बेच दी। जो डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स के आंकड़े हैं वहाँ पर वो करीबन 8% तक गिरते हुए नजर आए। करीबन 1,43,075 यूनिट्स बेची गई है, जो पहले 1,56,114 यूनिट्स थी। वहीं अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जिससे जो मिनी सेगमेंट है जिसमें ऑल्टो, एस्प्रेसो, उनकी भी बिक्री घटी है। करीबन 10,648 यूनिट्स पर हमको देखने को मिला है, जो पहले 12,209 यूनिट्स थी। इसके अलावा जो कॉम्पैक्ट कार्स है जैसे बलिनो, वहाँ पर ऑलमोस्ट 20% का ड्रॉप देखने को मिला है। बलिनो और स्विफ्ट जैसी गाड़ियों में 58,051 यूनिट्स बेची गई है, जो पहले 72,451 यूनिट्स थी। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए मारुति की भी गाड़ियाँ बिक्री में जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो बेसिकली अच्छे नहीं हैं। वहाँ पर अगर आप देखेंगे नंबर्स पे डेफिनेटली एक डैमेज देखने को मिल रहा है, इन द सेंस कि सेल्स उतनी नहीं बढ़ पा रही है जितनी एक्सपेक्टेशंस थी। ओवरऑल मतलब अगर देखा जाए तो वीक ही नंबर्स है, और एक्सपेक्टेशंस अगर देखा जाए तो ज़रूर अगर आप सीएनबीसी के देखते हो तो उसके बावजूद भी बढ़िया कर गए। बट ये बात सही है कि दोस्तों ये आंकड़ों के बारे में पहले सोचा जा चुका था। ऐसा नहीं था कि ये नंबर्स बहुत सरप्राइज करने वाले हैं, बट ये बात सही है कि नंबर्स खराब आए तो बाजार रिएक्शन तो देगा ही। बट अगर आप यूटिलिटी व्हीकल्स देखते हैं तो ज़रूर जो मारुति की यूटिलिटी व्हीकल्स जैसे ग्रैंड विटारा और ब्रीजा, वहाँ पर 7% का इंक्रीज देखने को मिला है। कंपनी के एक्सपोर्ट बढ़ते हुए नजर आए। और अगर मैं जैसे कंपनी बात करता हूँ फॉर एग्जांपल एमजी मोटर, तो एमजी मोटर के गाड़ियों में आप देख सकते हैं करीबन 9% का वाई इंक्रीज देखने को मिला है। करीबन कंपनी ने 4571 यूनिट्स बेची है। किया मोटर्स की अगर बात करता हूँ तो वहाँ पर 17% का वाई इंक्रीज देखने को मिला है। तो आप समझ सकते हैं जो छोटी कंपनीज हैं उनके तो नंबर्स आपको तब भी ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। बट ये बात सही है कि कल स्पेसिफिक नज़र किस पर रहेगी, मारुति सुजुकी पर रहेगी कि किस तरीके से स्टॉक रिएक्शन देता है। वैसे अगर आप देखेंगे लास्ट एक महीने में शेयर ऑलरेडी 6-7% टूट चुका है। वहीं टाटा मोटर्स की अगर बात करता हूँ तो पिछले एक महीने के अंदर स्टॉक में 3% का फॉल देखने को मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑटो सेक्टर में डेफिनेटली स्पेसिफिकली 4 व्हीलर्स के अंदर जैसे मैं बात कर रहा हूँ कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल्स, इसमें एक थोड़ा सा अभी सेल्स उतनी नहीं पकड़ पा रहे हैं जितनी इन्होंने पहले करी थी। और उस दूसरे एक नंबर्स में आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। बट ये बात सही है कि देखिए अब फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाला है तो डेफिनेटली व्हीकल सेल्स में भी इंक्रीज होना चाहिए। बट ये बात सही है, जैसे मैंने कहा कि नंबर्स को हमको देखना है वाई बेसिस पे कि कंपनी वाई बेसिस पे किस प्रकार का प्रदर्शन कर रही है। वो प्रदर्शन दिखाएगा कि दोस्तों कंपनी बेसिकली किस लाइन पर है। बट ज़रूर इस खबर पर आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है कल स्टॉक के अंदर। वैसे देखिए शेयर 1.13% ऑलरेडी हमको फ्राइडे को गिरता हुआ नजर आया, बट थोड़ा बहुत और गिर सकता है, ये बात साफ नज़र आती है। अब देखते क्या होता है, कितना गिरता है। क्या यहाँ पर कल हमको शेयर 1080 के भी नीचे आता हुआ नजर आता है या फिर स्टॉक कंसोलिडेट करता है। लेट्स सी कल क्या होता है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। बाकी आप लोग बताइए आपकी राय क्या आपको लगता है क्या शेयर में कल बड़ी गिरावट आने वाली है या फिर शेयर संभल जाएगा।